ग्रेटर नोएडा में कारोबारी की हत्या हो गई है। ऑर्डर में देरी करने पर होटल संचालक की हत्या कर दी गई। डिलीवरी बॉय ने की गोली मारकर हत्या। डिलीवरी बॉय का स्टाफ से हुआ था विवाद। बीच बचाव के दौरान होटल संचालक की हत्या। बीटर 2 थाना इलाके की वारदात। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय ने गोली मारकर हत्या कर दी होटल मालिक की। दरअसल किसी से झगड़ा हो रहा था। बीच बचाव के लिए पहुंचा होटल संचालक और गोली लगने से मौत हो गई। ऑनलाइन डिलीवरी रहते थे, स्विगी और जोमेटो इत्यादि की ऑनलाइन डिलीवरी रहते थे। कल 2 डिलीवरी थी। उसी डिलीवरी में एक डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे। इस डिलीवरी को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद उन लोगों ने गोली मार दी। इस पे तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। हिमांशु, बात साफ नहीं हो रही है। क्या डिलीवरी बॉय की किसी से झगड़ा हो रहा था, उसमें बीच बचाव के दौरान गोली लगी है संचालक को, तो ये तो फिर हादसा हुआ या फिर डिलीवरी बॉय ने गोली मारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दरअसल में ऑर्डर लेने को लेकर स्विगी बॉय और जो रेस्टोरेंट संचालक था उसके बीच में विवाद हुआ, कहासुनी हुई और उस दौरान जो है डिलीवरी बॉय ने फायर कर दिया और फायर करने से इसकी मौत हो गई। हालांकि एक बड़ा सवाल यह है कि डिलीवरी बॉय के पास से आखिर अवैध कटाई या लाइसेंसी भी रहा होगा, ये कहां से आया, तो ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और टीमें गठित की है ताकि जल्द से जल्द डिलीवरी बॉय को पकड़ा जा सके, क्योंकि इसमें कई एंगल्स हैं। जाहिर तौर पे जल्दी होती है डिलीवरी की, लेकिन ऐसी किस चीज की जल्दी रही होगी कि जो रेस्टोरेंट संचालक है उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो इन सब तमाम एंगल्स पर जांच कर रही है पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब तलाश की जा रही है डिलीवरी बॉय आखिर कहां पर है, ताकि सही मामला जो है वो सामने आए। अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो पुलिस के मुताबिक बताया गया, वो यही कि ऑर्डर लेने को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई और उसी दौरान ये फायर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अवैध कट्टा या लाइसेंसी बंदूक रही होगी, वो कहां से आया। जी, तो अब पुलिस क्या कर रही है, एक्शन क्या ले रही है पुलिस? टीमें गठित की है ताकि जल्द से जल्द डिलीवरी बॉय जिसने ये फायर किया था रेस्टोरेंट संचालक पर, उसको पकड़ा जाए और जो मामला है वो पूरी तरीके से सामने आए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अभी तक रंजिश और ये तमाम चीजें अभी कोई सामने नहीं आई है। फिलहाल यही था कि कहासुनी, एक मामूली सी कहासुनी थी जिस पर ये फायर कर दिया। मामूली कहासुनी में गोली मार दी और सवाल है कि कट्टा लेकर क्यों घूम रहा था डिलीवरी बॉय। अब पुलिस तलाश कर रही है उस डिलीवरी बॉय की जिसने गोली मारी और जिसमें मौत हुई है होटल संचालक की। शाहजहांपुर से खबर, यात्रियों में मारपीट हुई। गाड़ी में पहले बैठने को लेकर यह मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में गाली गलौज के बाद मारपीट हुई। एक दूसरे पर जूते और चप्पल चले। राहगीरों ने किसी तरह कराया यह झगड़ा शांत। बरेली मोड़ ओवरब्रिज के पास शाहजहांपुर की यह तस्वीर। गाड़ी में, बस में पहले बैठने को लेकर के लड़ पड़े यात्री। शाहजहांपुर से दूसरी खबर, 4 शातिर चोर यहां गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चोर का रिवॉल्वर, कारतूस बरामद हुआ। लाखों रुपए के जेवरात भी जब्त किए गए। चिनौर इलाके में बंद पड़े घरों को निशाना बनाया गया। हरदोई, बरेली में भी चोरियां करते थे। पुलिस के हत्थे चढ़े। एसओजी और सदर बाजार पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य रूप से इसमें अपराधी हैं वो मोइन उर्फ पार्टी, जो थाना रोजा क्षेत्र का रहने वाला है, और इसके अतिरिक्त इसका एक साथी है फिरोज। ये दोनों पुराने अपराधी हैं। मोइन उर्फ पार्टी के विरुद्ध लगभग 2 दर्जन और फिरोज के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत हैं। इनके साथी 2 थे, इसमें उस्मान और असलम, ये दोनों इसके साथी रहे। ये इन चारों द्वारा मिलकर इस घटना को कारित किया गया। पीलीभीत में रेप केस में वांटेड 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अपराधी कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस को मुखबिर के जरिए यह खबर मिली थी कि दोनों एक भट्टे के पास मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
सुल्तानपुर में घर के अंदर बक्से में नाबालिग का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। इसमें फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। घटना नगर कोतवाली थाना इलाके के इमालिया खुर्द गांव की है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला लग रहा है। लड़की के परिजनों ने भी रिश्ते के एक चाचा पर लड़की से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर हत्या कर शव को बक्से में बंद करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने गहराई से मामले की तफ्तीश शुरू की है। जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है। शादी करने पर यह मालूम हुआ कि उसका एक पट्टीदारी का चाचा, जिसका नाम सत्यनारायण कोरी, पुत्र स्वर्गीय रामजी आवन कोरी, उम्र लगभग 38 वर्ष है, वो इस लड़की पर बुरी नज़र रखता था। शराबी किस्म का था तथा अक्सर इसके साथ जो है छेड़छाड़ किया करता था। आज घर में अकेले पाकर उसने जो है इसके साथ कुछ छेड़खानी का प्रयास किया और असफल होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही उसके शव को बक्से में बंद कर दिया रखा गया। योगी राज में अगर भ्रष्टाचार किया तो जेल जाना तय है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां पर खुद की ईमानदारी का पोस्टर छपवाने वाले इंस्पेक्टर रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बन गए। एसएसपी के निर्देश पर अपने ही थाने में इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बाद से आरोपी इंस्पेक्टर फरार है, जबकि एक सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना सदर बाजार का मामला, जहां अभी तक इंस्पेक्टर विजेंद्र पाल राणा का राज चलता था, उसे दिल्ली के कुख्यात इनामी बदमाश शक्ति नायडू एनकाउंटर मामले में 15 अगस्त को गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था। विजेंद्र पाल ने खुद को ईमानदार साबित करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त थाने के पोस्टर छपा डाले, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ट्रक चोरी के एक फर्जी मुकदमे में आरोपी को थाने से छोड़ने के एवज में 3.5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार मुक्त थाने का पोस्टर छपवाने वाले विजेंद्र पाल राणा खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए गए हैं, जिसके बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने एक्शन लेते हुए विजेंद्र पाल राणा और एक सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके बाद सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंस्पेक्टर फरार है। कैमरामैन साजिद के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और कानपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पिता की ओर से बेटी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे प्रमुखता से दिखाए जाने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 31 अगस्त को थाना विधनों के अंतर्गत श्रीमती आरती शुक्ला द्वारा थाने पर लिखित तहरीर अपने पति के खिलाफ दी गई, जिसमें उनके पति द्वारा शराब पीकर अपने बच्चों व उनको मारने का आरोप है एवं कमरे में बंद रखते हैं, जो कि एक वीडियो से प्रमाणित है। उक्त प्रकरण में थाना विधनों पर धारा 323, 504, 506, 342 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं अभियुक्त राजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बुलंदशहर में 3 बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और दिव्यांग महिला को बंधक बनाकर मारपीट की। इसके बाद वो लाखों रुपए की सोने चांदी की जेवरात लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य अपने परिचित के यहां बर्थडे पार्टी में गए थे और दिव्यांग महिला को घर में ही छोड़ दिया था। मौके का फायदा उठाते हुए 3 बदमाश घर में घुस गए। पीड़ित दिव्यांग महिला के मुताबिक बदमाशों ने उसका गला दबाने की कोशिश की और शोर न मचाने को कहा, जिसके बाद वो चुपचाप बदमाशों की करतूत देखती रही। पीड़ित परिवार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। सहारनपुर में पंचायत में मारपीट हो गई। बिरादरी की पंचायत के दौरान यह खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। लाठी डंडे धारदार हथियार चले। मारपीट में 6 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एनएचआरसी का यूपी के डीजीपी को नोटिस पहुंचा है। रेप पीड़िता के आत्मदाह का मामला दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस दिया गया। पीड़िता ने साथी के साथ आत्मदाह किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने किया आत्मदाह। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। बुलंदशहर में एक युवक गली में भरे पानी में उतरे करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वो दूध लेकर घर लौट रहा था। भारी बारिश के चलते गली में भरे पानी में खंभे से करंट उतर गया था और वो करंट की चपेट में आकर पानी में ही गिर गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने वक्त रहते बिजली सप्लाई बंद कराई, जिसके चलते उसकी जान बच गई। मामला
गुलावटी इलाके का है। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले 5 में 3 बच्चे, 1 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। राकेश मार्ग पर दुकान के बाहर लगे 3 शेड के पोल में करंट आने से 5 लोग करंट की चपेट में आ गए। 5 को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 5 लोगों की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और जाम लगाया। प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है कि मतलब जो है अभी कल ही एक नया टीन सेट लगा हुआ था और टीन सेट लगने के कारण कहीं पे वायरिंग में कटिंग वटिंग हो गई थी, जिसने भी किराएदार ने अपना लगाया हुआ था और उससे पोल पे करंट आ गया था, जिसको टच करने से बारिश हो रही थी। लोग उसमें गए, कुछ शॉप पे सामान लेने गए थे, उससे कैजुअल्टी हो गई है। गाजियाबाद से खबर, करंट से 5 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और घटना की जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त ग्रेटर नोएडा से, जहां पर होटल संचालक को गोली मारने वाला वेटर गिरफ्तार कर लिया गया है। डिलीवरी बॉय गिरफ्तार, होटल संचालक को मारी थी गोली जिसमें मौत हो गई थी होटल संचालक की। अब वो डिलीवरी बॉय पकड़ा गया है। पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। ये डिलीवरी बॉय भागने की कोशिश कर रहा था, फरार हो गया था गोली मारने के बाद। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, ग्रेटर नोएडा से पुलिस का एक्शन तुरंत सामने आया है और इस हत्याकांड में जिसमें होटल संचालक को उसी के डिलीवरी बॉय ने गोली मार दी थी, अब वो पकड़ा गया है पुलिस से मुठभेड़ के दौरान। हिमांशु जुड़ गए हमारे संवाददाता। हिमांशु, कैसे मिली ये कामयाबी पुलिस को? जी बिल्कुल, पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और 2 बदमाश को दौड़ाकर कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया है। इनके पास से तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है और एक बड़ी सफलता मानी जा रही, क्योंकि देर रात ही जो है हत्या की गई और सुबह पुलिस ने एनकाउंटर में इनको धर दबोचा। अब ये जांच की जा रही है, पूछा जा रहा है आखिर में क्या था, लेकिन शुरुआती तौर में निकला है कि शराब के नशे में ये लोग वहां पे थे और स्विगी के जो राइडर थे उनसे बहस शुरू हुई, उसके बाद नौकर से हुई और नौकर से जब बात मालिक पे पहुंची तो मालिक को इन लोगों ने गोली मार दी। ये शुरुआती तौर में अभी जो सूचना मिल रही है। जी, तो ये एक बड़ी कामयाबी कि पुलिस ने पकड़ लिया है उस डिलीवरी बॉय को जिसकी गोली से मौत हुई है होटल संचालक की। और कानपुर की रहने वाली एक बेटी अफगानिस्तान में फंसी हुई है। हिना खान की शादी 2013 में मुंबई में नबर मोहब्बत नाम के शख्स से हुई थी। वो शादी के बाद उसे लेकर अफगानिस्तान चला गया था। उसके बाद से हिना कभी वापस नहीं लौटी। 3 दिन पहले हिना का फोन कानपुर में उसकी मां के पास आया। वो अपनी मां से उसे भारत वापस लाने की गुहार लगा रही थी। हिना अपने 3 बच्चों के साथ अफगानिस्तान में फंसी हुई है और उसे डर है कि तालिबानी उसकी हत्या कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय को जानकारी दे दी गई है। अमित गंजू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तो क्या इस मामले में अब तक हुआ है? क्यों ये डर है हिना को कि उसके बच्चों की हत्या हो सकती है? देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कानपुर में पिछले दिनों या पूरे भारत में पिछले दिनों दिखा कि सकुशल लोग काफी वापस आ गए, उसमें दिल्ली के कुछ लोग थे, कुछ लोग दिल्ली के आसपास के थे, तो हिना के परिजनों ने को भी लगा कि जब सब वापस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बेटी भी वापस आएगी। लेकिन जब वो वापस नहीं लौटी तो उसने फोन करके रो रो के अपने परिजनों को जब इसका बताया कि उसके पति ने खुद वो मुंबई पहुंच चुका है और उसके दोनों मासूम बच्चे और वो स्वयं वहां मौजूद है। जब ये बात उनके सुना तो उस परिवार का रो रो के बुरा हाल हुआ। उसके बाद उन्होंने कानपुर कमिश्नरेट में पुलिस को अप्रोच किया और पुलिस ने तत्काल प्रभाव में
अपनी सक्रियता दिखाते हुए विदेश मंत्रालय को लेटर भेजा और उसके बाद यहाँ से जो एप्लीकेशन फाइल की गई, जिस मुंबई में जिस व्यक्ति का शख्स का बताया जा रहा है, उसके लिए कानपुर से टीम भी कल रवाना हो चुकी है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अब डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि पुलिस की वर्किंग हो सकता है उससे प्रभावित हो। लेकिन टीम आज संभवतः मुंबई पहुंच चुकी होगी उसकी गिरफ्तारी में, जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो उनको ले गया था अफगानिस्तान और काबुल से 40 किलोमीटर आगे कहीं बात बताई जा रही है, और ताकि वो फैक्ट्स सामने भर के आए कि आखिर वो क्यों से वहां छोड़ के आया। उनके परिजनों का आरोप है कि वहां ले जाके बेच दिया गया। पहले उसे दुबई के किसी कतर के किसी व्यक्ति को बताया गया। अब ये फैक्ट्स उसमें क्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल कानपुर के कमिश्नर इसकी गंभीरता समझते हुए टीम को रवाना किया, जो आज पहुंचेगी और उसके बाद ये फैक्ट्स क्लियर होंगे। इन द मीन टाइम अगर मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ने भी इसके पूरे डिटेल्स लिए हैं और न्यूज 18 का पूरा संज्ञान लिया है और इसकी डिटेल्स इकट्ठा करके भी आगे इसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। जी, तो ये हिना को वापस लेने की कवायद माना जाए अमित की अब शुरू हो गई है। पुलिस ने भी टीम बना दी है और विदेश मंत्रालय भी एक्शन में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अजय जी। हिना को रिटर्न बैक टू इंडिया के लिए पूरी मुहिम स्टार्ट हुई है और इस पे जिस तरह से मिनिस्ट्रीज ने पूरा एक स्टेप उठाया है, मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। लेकिन फैक्ट्स क्या है, क्या वाकई इसको बेचा गया कि नहीं, ये एक जांच का विषय है। जो पुलिस की जब जांच वाइंड अप होगी तब पता चलेगा क्या वाकई उसके जिस हस्बैंड की बात की जा रही है वो वाकई मुंबई आ चुका है, मुंबई के वर्ली जहां बताया जा रहा है वहां वापस आया है कि नहीं। ये जांच का और पुलिस की जांच का डिस्क्लोज होगा। फिलहाल मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हिना को वापस लाने की पूरी तैयारी चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद अमित आपका। तो 3 बच्चों के साथ अफगानिस्तान में फंसी है कानपुर की हिना और आशंका इस बात की है कि उसका पति वापस लौट आया है जो मुंबई का रहने वाला है, मगर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ आया है। शायद उसने अपनी पत्नी को बेच डाला है। अब कानपुर पुलिस एक्शन में आई है, विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है, टीम बनाई गई है पूरे मामले की पड़ताल के लिए। और अब चलते चलते इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR